बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेग्रांज मेथड पढ़ा था फॉर इन्वर्स इंटरपोलेशन और हम लोगों ने एक एग्जांपल उसकी की थी। उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम एक और एग्जांपल करेंगे लेग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन की, जिसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद जो है वो मैच्योर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Lagrange inverse इंटरपोलेशन। ठीक है, लेग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन जो है, मैं थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर दूं कि हम लोगों ने इससे पहले इंटरपोलेशन पढ़ी थी। इंटरपोलेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं और होता ये है कि हमें x के और उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x कुछ डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं और हमें कोई एक x दे दिया जाता है और उसके हिसाब से हमें f ऑफ x फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर हमें फाइंड करना हो f ऑफ x, ठीक है, और हमें कोई x की वैल्यू दे दी जाए फॉर गिवन x, हमें f ऑफ x फाइंड करना हो और हमें x गिवन हो, x की किसी खास वैल्यू के लिए f ऑफ x फाइंड आउट करना हो, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। दिस इज नोन एज इंटरपोलेशन। ठीक है, और अगर इसको हम रिवर्स कर दें, यानी हमें फाइंड करना हो x, to find x for given f of x, तो फिर इसे हम कहते हैं इन्वर्स इंटरपोलेशन। दिस इज नोन एज इन्वर्स इंटरपोलेशन। ठीक है, हम पीछे बहुत अच्छे तरीके से हम इसको देख चुके हैं इंटरपोलेशन को, हमने इसकी एग्जांपल्स भी की थी। लेग्रांज की मदद से हम किस तरह, अगर हमें f ऑफ x जो है फाइंड करना हो, x की वैल्यू गिवन हो, तो हम किस तरह f ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने लास्ट क्लास के अंदर एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हम लोगों ने इन्वर्स इंटरपोलेशन पढ़ा था। इन्वर्स इंटरपोलेशन में जो है वो डेफिनेटली हमें x फाइंड आउट करना होता है और हमें f ऑफ x जो है उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती है जिसके हिसाब से हमें फाइंड करना होता है x। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये जो f ऑफ x है इसको हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाज़ बुक्स में इसको y से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम x और f ऑफ x को प्लॉट करें तो x जो है x एक्सिस पर आता है और ये f ऑफ x y एक्सिस पर आता है, तो y एक्सिस पर आने की वजह से इसको हम सिंपल y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने लेग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन का फॉर्मूला भी देखा था। सो लेट मी रिकॉल दैट फॉर्मूला। देखिए, हमें इन्वर्स इंटरपोलेशन हम करने जा रहे हैं और हमें फाइंड करना है x। तो जब हम लेग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इस फॉर्मूले में x जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा होता है, यानी x is equal to अब ये जो फॉर्मूला है इसको डेवलप करने का एक आसान सा तरीका है, मैंने लास्ट टाइम बताया था। लेट मी रिकॉल दैट मेथड। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो गिवन सेट होगा डेटा का, आपने उसको एनालाइज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमें गिवन डेटा के डिफरेंट सेट्स हमें गिवन होते हैं तो नॉर्मली उसमें होता क्या है कि हमें f ऑफ x गिवन होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो है वो x गिवन होता है। यानी मिसाल के तौर पर f ऑफ x और इसके करस्पॉन्डिंग हमें x गिवन है। लेट्स से हमें ये डेटा पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अब इन डेटा पॉइंट्स में
मैंने बताया कि जो एफ ऑफ एक्स है इसको हम वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमें गिवन है, यानी हम यूँ कह लेते हैं कि जी हमें वाई नॉट गिवन है, इस वाई नॉट के लिए एक्स क्या होगा उसको हम कहेंगे एक्स नॉट, ठीक है। फिर हमें वाई वन गिवन है तो ये हो जाएगा एक्स वन, फिर हमें वाई टू गिवन है तो ये हो जाएगा एक्स टू, ठीक है। और फिर हमें वाई थ्री गिवन है, ये हो जाएगा एक्स थ्री, ठीक है। ये हमें डेटा पॉइंट्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए हमें एक्स पता है, ठीक है जी, इसको आप यूँ कह सकते हैं। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ है और ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये हमें गिवन होंगी। और हमें कहीं पर कोई ऐसा एफ ऑफ एक्स बताया जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे इन दोनों के दरमियान कोई वाई हमें गिवन हो, बताया जाए और कहा जाए कि बताइए इस वाई के लिए यहाँ एक्स क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इनवर्स इंटरपोलेशन। अब फॉर एग्जांपल ये डेटा सेट गिवन है तो इसके लिए हम लेग्रांज का फॉर्मूला किस तरह डेवलप कर सकते हैं, दिस इज प्रीटी मच सिंपल। हमें सिंपली ये करना होगा कि जब लेग्रांज का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप अगर यहाँ देखें तो y की पहली वैल्यू y नॉट है, इस y नॉट को आपने सब में से माइनस करना है, यानी y नॉट माइनस y1, y नॉट माइनस y2, y नॉट माइनस y3, ठीक है। y नॉट को हमने तमाम y में से माइनस किया, y नॉट को y1 में से भी माइनस किया, y2 में से भी माइनस किया, y3 में से भी माइनस किया, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में आपने y में से माइनस करना है इन सब को, लेकिन इसको छोड़कर y नॉट यहाँ पर आ रहा है, इसको छोड़कर बाकी सबको माइनस करना है। तो y में से इन सबको माइनस करना तो ये आ जाएगा y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y3, ठीक। y में से माइनस करना है, नीचे y नॉट में से सबको माइनस करना है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x नॉट पहली वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब y के बाद अगली वैल्यू है y1, तो y1 में से हमने y1 में से हमने तमाम y को माइनस करना है डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ पहले y नॉट आ रहा था तो अब आएगा y1 माइनस y नॉट, y1 माइनस y2, y1 माइनस y3। तो हमने y1 को पकड़ा और सबको उसमें से माइनस कर दिया। जबकि न्यूमरेटर के अंदर क्या होगा, मैंने बताया था y में से सारी वैल्यूज माइनस होंगी, y में से ये सारी वैल्यूज माइनस होंगी, सिर्फ y1 माइनस नहीं होगा क्योंकि y1 यहाँ पर आ रहा है। तो y माइनस y नॉट, y माइनस y2, y माइनस y3, और अब यहाँ आएगा x1, x नॉट x1, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आएगी डिनोमिनेटर में, अब y1 के बाद y2 की बारी है, तो y2 जो है वो सब में से माइनस होगा, y2 माइनस y नॉट, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, ठीक है। और न्यूमरेटर में उसी तरह y में से सारी वैल्यूज माइनस होंगी, y माइनस y नॉट, y माइनस y1, y माइनस y3। 2 नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि y2 जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है, ठीक है। और यहाँ आएगा x2 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में y3 बचा है, तो y3 जो है वो सब में से माइनस होगा, y3 माइनस y नॉट, y3 माइनस y1, y3 माइनस y2। जबकि न्यूमरेटर में y में से माइनस होंगी वैल्यूज, तो y माइनस y नॉट, y माइनस y1, y माइनस y2, y3 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि y3 यहाँ पर मौजूद है, और ये हो जाएगा x3, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट पहले y को पकड़ा और सब में से माइनस कर दिया, सबको उसमें से माइनस किया, फिर अगले y को पकड़ा और
उसमें सबको माइनस किया। इस तरह एक एक y को हमने करते गए तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स आ गई। इन चारों टर्म्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ हमसे पूछी जा रही थी ये वैल्यू आ जाएगी, और फॉर गिवन y। ठीक है जी। तो ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और मैंने इसको एक बार रिकॉल किया ताकि आप सबको याद आ जाए। अब इसके बाद जो है वो हम इसकी एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक एग्जांपल की थी, एक एग्जांपल आज फिर हम इसको करने जा रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टेबल की फॉर्म में। एक तरफ आपको f ऑफ x की वैल्यूज़ गिवन होंगी, दूसरी तरफ x की वैल्यूज़ गिवन होंगी, और आपको कोई एक f ऑफ x दे दिया जाएगा और आपसे x पूछा जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी जो है वो क्वेश्चन पूछने के डिफरेंट अंदाज हो सकते हैं। तो आज हम लास्ट टाइम हमने टेबुलर फॉर्म किया था, आज हम थोड़ा डिफरेंट मेथड देख लेते हैं। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग Lagrange inverse interpolation, find a root of the equation f of x is equal to 0, f(x) is equal to 0, given that f of 20 is minus 30, f of 24 is minus 12, f of 28 is 4, and f of 32 is 18। ठीक है। तो हमारे पास जो है अब हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो वैल्यूज़ जो हमें गिवन हैं वो डेफिनेटली आपको नज़र आ रही हैं कि टेबुलर फॉर्म में ये वैल्यूज़ गिवन नहीं है, बल्कि ये वैल्यूज़ अब हमें जो है वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन है। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स, वो इक्वेशन उन्होंने यहाँ शो नहीं की। ठीक है सॉरी। और हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं और f के उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो देखिए इसको हम इस चीज़ को हम जो है वो सबसे पहले तो चाहें तो टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखने का अंदाज़ ये हो सकता है कि हम एक कॉलम बनाएं f ऑफ x, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम बनाएं x। सही है जी। तो अब अगर आप यहाँ देखिए कि ये f है और ये x है। ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर है 20, x की वैल्यू है 20, तो f ऑफ x की वैल्यू है माइनस 30, x की वैल्यू यहाँ है 24, तो f ऑफ x की वैल्यू है माइनस 12, x की वैल्यू यहाँ पर है 28, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 4। यहाँ पर अगर आप देख सकें तो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है 32, ठीक है, और f ऑफ x की वैल्यू जो है ये है 18, राइट। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट में है वो x है, क्योंकि f ऑफ x तो ये x होता है। ठीक है।
तो ब्रैकेट में हमारे पास जो गिवन है वो x है, x की वैल्यूज़ है, ठीक है, और बाकी f ऑफ x की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो f ऑफ x होता है, f ऑफ x को हम y भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम y कहेंगे तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को, ये हो जाएगा y0, y1, y2, y3, ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा x0, x1, x2, x3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो y की वैल्यूज़ आ गई, और ये हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ x, जिसको हम y भी कह सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ भी गिवन है, और हमारे पास जो है वो x की डिफरेंट वैल्यूज़ भी गिवन है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें फाइंड करना है f ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर इसको ज़रा गौर से देख सके, x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर f ऑफ x क्या आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए। यानी f ऑफ x होना चाहिए 0, f ऑफ x जो है वो होना चाहिए 0, ठीक है जी। f ऑफ x की वैल्यू होनी चाहिए 0। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, गिवन f ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। और इसके लिए हमें क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली देखिए, मैंने क्या बताया कि f ऑफ x को हम y भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 0। अगर f ऑफ x को हम y लिख सकते हैं तो y की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू 0 के लिए हमें फाइंड आउट करना है x क्या होना चाहिए। सो y की वैल्यू 0 के लिए हमें x फाइंड आउट करना है। और हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल की थी उसमें भी ऐसे ही था, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन था कि जी y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू बताएं क्या होगी। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को घुमाया गया है, f ऑफ x कहा गया है, और f ऑफ x को हम y भी कह सकते हैं। तो y की वैल्यू हमें 0 रखनी होगी और हमें कैलकुलेट करना होगा x, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, और मैं यहीं पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह फिर अगली स्लाइड पर हम इसको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते जाएंगे। मेरी आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अगर हो सके तो कैलकुलेटर्स वगैरह संभाल लें, ताकि थोड़ी सी मेरी हेल्प करें, कैलकुलेशन का जो टाइम है वो हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट जी। तो सबसे पहले तो लैग्रांज में यहाँ आता है x डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, हम पहले y को पकड़ के सब में से माइनस कर देते हैं। तो पहला y क्या है, -30, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी जो है वो थोड़ा सा अटेंटिव रहे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। -30 में से माइनस करेंगे ये, तो ये माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर -30 में से माइनस करेंगे 4, फिर -30 में से माइनस करेंगे 18, राइट। अब ऊपर क्या आता था, y में से माइनस करते हैं, y हमारा कितना है, 0 माइनस ऑल दीज वैल्यूज, लेकिन ये वाली वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, यानी y0 को छोड़ देंगे, बाकी सब माइनस करेंगे। तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी प्लस 0 माइनस 4, 0 माइनस 18, और यहाँ आता है x0 की वैल्यू है 20, दिस इज 20, ठीक है। अगली टर्म, अगली टर्म में अब ये -12 सब में से माइनस करना है, तो -12 प्लस 30, क्योंकि इसके साथ माइनस है, -12 -4 -12 -18, ठीक है। तो -12 को हमने इसमें से -12 में से इसको माइनस किया, प्लस 30 आ गया, इसको माइनस किया 4 आ गया, इसको माइनस किया 18 आ गया, ठीक है। और यहाँ y में से माइनस करते हैं, y की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस ये आएगा, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। फिर 0 माइनस 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 माइनस का यहाँ पर आ रहा है,
तो हो जाएगा 4 0 माइनस 18 और यहाँ पर आएगा x1 की वैल्यू है 24। ठीक है जी, तो 24 आ गई। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी। नेक्स्ट टर्म में हम अब इसमें से सबको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 30, 4 प्लस 12, 4 माइनस 18। ठीक है जी, 4 में से इसको माइनस किया तो ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर इसको माइनस किया ये भी प्लस हो गया और ये हमारे पास माइनस में आ गया। जबकि न्यूमरेटर में y में से माइनस करेंगे तो 0 प्लस 30, 0 प्लस 12, 0 माइनस 18। 4 नहीं करेंगे क्योंकि 4 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ आता है x2 की वैल्यू है 28। और अब लास्ट टर्म है हमारे पास प्लस जी 18 प्लस 30, 18 प्लस 12, 18 माइनस 4। ठीक, जबकि यहाँ होगा 0 प्लस 30, 0 प्लस 12, 0 माइनस 4। 18 नहीं आएगा यहाँ पर फर्दर क्योंकि 18 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ आएगा 32। अब इन तमाम टर्म्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सही तो ज़रा प्लीज़ काइंडली इसको कैलकुलेट अगर कर सकें। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि इसकी कैलकुलेशन आसान हो सके। ठीक है, जी x is equal to, this is 12 minus 4 minus 18 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इनफैक्ट ये 30 है तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास ये 18 आ जाएगा, माइनस का 18, फिर ये माइनस 34, ठीक है, और ये माइनस 48 इंटू 20 प्लस ये वाली वैल्यू है, ये हो जाएगी 30 माइनस 4 माइनस 18 और ये वैल्यू है तो डेफिनेटली 30 में से अगर 12 जाएगा तो 18 बचेगा प्लस का, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 16 और ये हो जाएगा 30 माइनस 30 इंटू 24। अच्छा जी, कुछ लोग कैलकुलेट भी कर रहे हैं, मैं अभी आपके आंसर इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लूँ तो फिर हम इसका आंसर जो है वो कंक्लूड करते हैं। सो दिस इज 30, 12 माइनस 18, 34, 16 माइनस 14, 28 and this is 30, 12 minus 4, 48, 30, 14, 32। ठीक है जी, तो अब मैं आपके आंसर्स को साथ साथ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। तो जी इस वक्त सेकेंड टर्म जो है वो 6 आ रही है, तो चलें जी मैं अब फुली ब्लाइंडली आप पर बिलीव कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। थर्ड टर्म है 23.82, 23.82 और फोर्थ टर्म है 2.285।
2.285। आई गेस फोर्थ टर्म जो है ये वाली टर्म माइनस में आएगी, बिकॉज यहाँ माइनस है, तो फोर्थ टर्म माइनस में आएगी बिल्कुल। तो ये माइनस में, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगी। और ये वाली जो टर्म है ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रहेगी। फर्स्ट टर्म जो है काइंडली, अगर कोई फर्स्ट है -0.588 जी, इस वक्त जो है वो फाइनल आंसर इज 26.9। तो x इज इक्वल टू 26.9। इसको ज़रा आप वेरीफाई कर दें कि वाक़तन यही है फाइनल आंसर, जो है वो सबका यही आ रहा है। टोटल इज़ 26.949। चलें जी, आज माशाल्लाह काफ़ी खुशाइन है कि सबके आंसर सेम आ रहे हैं, 26.949। ठीक है, इसको मैं इतना ही लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली इंटरपोलेशन हो या इन्वर्स इंटरपोलेशन, इसके अंदर हमें समहाउ ये आइडिया ज़रूर हो जाता है कि जो हमारा सोल्यूशन है या जो हमारा आंसर है क्या वो ठीक है या नहीं है, इसका अंदाज़ा हम एटलीस्ट लगा सकते हैं। और उसको देखिए, आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहें तो देखिए, हम यहाँ इस टेबल पर दोबारा आते हैं जो हमें गिवन था। देखिए, इसमें हमें कहा गया था कि y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। ठीक है जी, तो y की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है? तो अगर हम देखें, ये नेगेटिव चल रही है, ये पॉजिटिव है, y की वैल्यू 0 यहाँ कहीं आ सकती है, इस जगह कहीं y की वैल्यू 0 आ सकती है। ठीक है, इस जगह। इसका मतलब है कि जो x आएगा वो भी इस जगह कहीं आना चाहिए। जो x होगा वो इनके दरमियान कहीं होना चाहिए, 24 और 28 के दरमियान होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारा जो x आ रहा है दिस इज 26.94, 26.94 जो है वो इन दोनों के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट या करेक्ट है। ठीक है जी, तो ये था हमारा लैग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन का फार्मूला और मेथड। आई होप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि अगर हमें f ऑफ x का रूट निकालना हो तो अब हमने रूट निकालना भी सीख लिया। और ये मुमकिन है कि हमें क्वेश्चन जो है वो इस अंदाज में दिया जाए कि हमसे कहा जाए कि जी f ऑफ x की जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है और हमें उसका रूट फाइंड आउट करना है। यानी f ऑफ x हमें गिवन है और हमसे कहा जाए कि हमें क्या करना है, इसका रूट फाइंड आउट करना है। तो रूट का मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो हमने पीछे भी डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे जिसमें f ऑफ x जो है हमें गिवन होता था और इसका हमें रूट फाइंड आउट करना होता था। तो रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लैग्रांज इन्वर्स इंटरपोलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब नए लेक्चर में जो है वो कल के लेक्चर में हम नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।